दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। लेकिन ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में समुंदर के किनारे एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसके पत्थर कहानी नहीं बल्कि एक गहरी चीख सुनाते हैं। एक ऐसी चीख जो पिछले कहीं 100 सालों से दबाई गई है। यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर, द ब्लैक पगोडा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान हैं। 1200 कारीगरों की 12 साल की मेहनत। लेकिन क्या आपको पता है कि इस भव्य मंदिर का जो सबसे मुख्य हिस्सा है, जहां भगवान सूर्य की मूर्ति होनी चाहिए थी, वो आज एक कब्रिस्तान बन चुका है। एक ऐसा कमरा जिसे ब्रिटिशर्स ने 1903 में, यानी लगभग 120 साल पहले, रेत और पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है? क्या वहां कोई खजाना है? क्या वहां कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी? या फिर ये एक श्राप की कहानी है? आज के इस वीडियो में हम कोणार्क मंदिर के इतिहास के पन्नों को पलट के और उस सदियों पुराने रहस्य को खोलेंगे जिसे दुनिया से छुपाया गया है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके होश उड़ा देगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स अनकवर द ट्रूथ। समय का पहिया और इंजीनियरिंग का चमत्कार। दोस्तों, रहस्य को समझने से पहले हमें उस भव्यता को समझना होगा जिसे मिटाने की कोशिश की गई। इस मंदिर को 13th सेंचुरी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव एक ने बनवाया था। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये खुद समय, टाइम का एक कैलेंडर है। पूरे मंदिर को एक विशाल रथ, चैरियट के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे सूर्य देव के 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। और इस रथ में है 24 पहिए। लेकिन ये सिर्फ पहिए नहीं है, इन्हें कोणार्क चक्र कहा जाता है। हर पहिया एक सनडायल धूप घड़ी है। अगर आप आज भी इसके बीच में अपनी उंगली रखेंगे तो परछाई देखकर आप मिनट तक का सही समय बता सकते हैं। 13th सेंचुरी में ऐसी टेक्नोलॉजी, सोचिए हमारे पूर्वज कितने आगे थे। लेकिन यह मंदिर सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाना जाता था, ये अपनी अद्भुत मूर्तिकला कार्विंग्स के लिए भी फेमस था। मंदिर की दीवारों पर जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। युद्ध, नृत्य, संगीत और हाँ, कामसूत्र की मुद्राएं भी। कहा जाता है कि ये मूर्तियां दर्शाती हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मंदिर के शिखर पर था। कहा जाता है कि मंदिर के टॉप पर एक 5200 टन का विशाल चुंबक मैग्नेट था और पूरा मंदिर इस तरह डिजाइन था कि मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मंदिर का पतन, इतिहास की परतें। तो फिर क्या हुआ? इतना भव्य मंदिर एक खंडहर कैसे बन गया? इसके पीछे कई कहानियां हैं। कहानी नंबर 1, द पुर्तगीज सेलर्स, विदेशी जहाजों का श्राप। जैसे कि मैंने बताया, मंदिर के ऊपर एक बड़ा मैग्नेट था। यह मैग्नेट इतना पावरफुल था कि समुंदर से गुजरने वाले पुर्तगीज जहाजों के मैग्नेटिक कंपास को डिस्टर्ब कर देता था। जहाज रास्ता भटक जाते थे और चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। पुर्तगीज सेलर्स ने इस मंदिर को द ब्लैक पगोडा कहा और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मंदिर के शिखर से वो मैग्नेट निकाल दिया। जैसे ही वो मैग्नेट हटा, मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर अनबैलेंस हो गया, क्योंकि वो मैग्नेट मंदिर की कीस्टोन थी और मंदिर का शिखर धीरे धीरे गिरने लगा। कहानी नंबर 2, काला पहाड़ का आक्रमण, इन्वेडर्स। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 16th सेंचुरी में बंगाल के सुल्तान के सेनापति काला पहाड़ ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। मंदिर को अपवित्र कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पूजा बंद हो गई। कहा जाता है कि जब मूर्ति अपवित्र हुई तो सूर्यदेव की असली मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर पुरी में छुपा दिया गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो मूर्ति आज भी इसी मंदिर के अंदर है। जगमोहन का रहस्य, 120 साल पुराना ताला। अब आते हैं उस कहानी पर जो आज भी लोगों को डराती है और हैरान करती है। हम बात कर रहे हैं जगमोहन की,
यानी मंदिर का असेंबली हॉल। 19वीं सेंचुरी तक कोणार्क का मुख्य शिखर पूरी तरह गिर चुका था। सिर्फ जगमोहन मुख्य हॉल बचा था, लेकिन उसकी हालत भी बहुत खराब थी। वो कभी भी गिर सकता था। 1900 में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन वुडबर्न ने मंदिर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि अगर इस हिस्से को जल्दी रिपेयर नहीं किया गया तो कोणार्क मंदिर का आखिरी निशान भी मिट जाएगा। इंजीनियर्स ने एक बहुत ही अजीब और बड़ा फैसला लिया। 1903 में उन्होंने जगमोहन के चारों दरवाजों को पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया और मंदिर के टॉप से छेदकर पूरे हॉल के अंदर रेत भर दी गई ताकि दीवारों को सपोर्ट मिले। इस रेत को भरने में 3 साल लगे। 1903 के बाद से किसी भी इंसान ने उस कमरे के अंदर पैर नहीं रखा है। लेकिन यहां से शुरू होता है असली सवाल, षड्यंत्र या सुरक्षा। थियरीज। ब्रिटिशर्स ने कहा कि यह मंदिर को बचाने के लिए किया गया था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स और लोकल लोग कुछ और ही मानते हैं। थियरी ए, द हिडन ट्रेजर, खजाना। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां ओडिशा के राजाओं का बेशकीमती खजाना छुपा था। ब्रिटिशर्स ने उस खजाने को लूटा और सबूत मिटाने के लिए उसे बंद कर दिया। थियरी बी, द डिवाइन एनर्जी, शक्ति। कहा जाता है कि मैग्नेट हटाने के बाद भी उस जगह पर सूर्य देव की एक पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी एक्टिव थी, जिसे आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस एनर्जी को कंटेन करने के लिए उसे सील किया गया। थियरी सी, डैमेज्ड मूर्ति, खंडित मूर्ति। एक थियरी यह भी है कि वहां सूर्यदेव की मूर्ति खंडित, ब्रोकन अवस्था में पड़ी थी। हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती और उसे देखना अशुभ माना जाता है। इसलिए ब्रिटिशर्स को सलाह दी गई कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। निष्कर्ष दोस्तों, आज 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कई बार प्लान बनाया कि इस रेत को निकाला जाए और कमरे को फिर से खोला जाए, लेकिन डर यह है कि अगर रेत निकाली गई तो पूरा मंदिर कोलैप्स हो सकता है। इसलिए वो रहस्य आज भी उस रेत के नीचे दबा हुआ है। कोणार्क का मंदिर हमें हमारी महानता और हमारी बर्बादी दोनों की याद दिलाता है। यह एक मिसाल है हमारे पूर्वजों के ज्ञान की और एक गवाह है विदेशी आक्रमणकारियों की नफरत का। आपको क्या लगता है, उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है? क्या ब्रिटिशर्स ने वाकई मंदिर बचाया या उन्होंने कोई गहरा रहस्य छुपाया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने सबके कमेंट्स पढ़ने हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस इंडियन हिस्ट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।